हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो उसका नाम है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये भी एक होल्डिंग कंपनी है, जाहिर सी बात है, जो अपने ग्रुप कंपनीज या अदर कंपनीज में मार्केट में लिस्टेड है उसमें इन्वेस्ट करती है। और इस चार्ट को देख के आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरीके के रिटर्न हो सकते हैं। 1990 से लेके हाई तक देखिए 16,000% का रिटर्न दिया है। और इसका इंडेक्स आपको देख ये कंप्लीट इस टाइप के जो शेयर होता है ना, वो आप समझ लीजिए कि निफ्टी को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनके जो इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा ब्लू चिप कंपनीज में रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ब्लू चिप कंपनीज में रहता है मतलब जो निफ्टी में इंक्लूडेड हो। सो जैसे जैसे निफ्टी परफॉर्म करता है ये भी परफॉर्म करता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि ये निफ्टी से क्योंकि स्टॉक है तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। सो इसका अगर ट्रेंड देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, अप ट्रेंडिंग है। यहाँ पे देखिए, ये इसका नीचे का सिंपल आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका मेजर सपोर्ट है और आपका ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको यहाँ से दिखेगा। और ऐसे चार्ट देखिए, अप ट्रेंडिंग में ऐसे चार्ट्स इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। और हमको जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो तो जो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो भी हाई हो जाती है कि हम जो डिसीजन लेंगे बाई या सेल का, सो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड क्लियर रहता है। बहुत ही ज़्यादा हौच पौच ट्रेंड हो तो फिर ना खुद को समझ में आता है और स्टॉक मूव कैसे करेगा। सो वो भी एक तरीका है, आप देख सकते हैं कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है बेटर है मत कीजिए। दैट इज़ अ सिंपल थिंग। सो इस टाइप के ट्रेंड आपको जिस चार्ट में दिखता है, हाँ बस ये है कि वहाँ फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड साफ दिख रहा है तो आप उसी के भरोसे रहें। आप रह सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है तो, या फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है तो, मतलब आप उसमें बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और एक अच्छा खासा आपने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, देन इट्स फाइन। अदरवाइज फंडामेंटल तो ज़रूर चेक कीजिए। राइट। सो यहाँ पे देखिए, इसके इतने करेक्ट होने के बाद ना, और जो मैं आपको अगर आप दूसरे मेरे वीडियोस देखेंगे, सो हमने देखा है कि देखिए 60% कर होल्डिंग कंपनीज जो है वो अपने अंडर वैल्यूड ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन जब घूमता है बहुत तेज़ी से घूमता है। आप देख लीजिए यहाँ पे 1993 से 19 साल में 800% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। उसके बाद 2001 से 2006 तक 1500% का रिटर्न दिया। ये वाला जो रिटर्न है ये स्लो था, लेकिन देखिए किस टाइप का 1700% का रिटर्न है। यहाँ पे दिन बढ़ते गए हैं और रिटर्न भी बढ़ते गए हैं, लेकिन इसका जो पेस है वो कम हो गया है। राइट। लेकिन हमको ट्रेंड के हिसाब से चलना है तो यहाँ पे हमको ट्रेंड क्या दिख रहा है, देखिए इसको दो तरीके से ले सकते हैं। अगर तो मान लीजिए ये जो है 1400 जो लो बना है ये फाइनल लो है, सो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ये इस लाइन को या इस लाइन को टच करेगा। ठीक है, 5 डिजिट तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी जैसा माहौल है, जब पैसा घूमना शुरू होगा, और जाहिर सी बात है इनके इन्वेस्टमेंट बड़े कंपनीज में ही होते हैं और बजाज ग्रुप का कंपनी है तो उसका एक अलग ब्रांड एडवांटेज है। तो अगर तो ये यहाँ तक है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस लाइन तक जाएगा। तो आपका जो पहला रेजिस्टेंस लाइन है वो ये है 4000, 5000, 6000 जहाँ भी टच हो। सेकंड ये है 6000, 8000, और थर्ड जो है ये आपका, और ये मल्टी ईयर है। राइट, ये देखिए यहाँ पे नीचे ईयर भी घूम रहा है, मल्टी ईयर है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया अपर केस। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लोअर केस है कि हमें इसके नीचे नहीं जाना है।
1500 या इसका जो लो बना है अराउंड 1471 का, ये लाइन के नीचे गिरा तो फिर आपका जो सपोर्ट बनेगा 1240-50 का बनेगा, और उसके बाद ये जो फाइनल है वो 870 या 900 के आसपास। देखिए ये इसके चांसेस थोड़े कम है अभी, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने का और पैनिक क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर मार्केट ख़राब हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका चांसेस कम है क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का पैसा फ्लो हो रहा है वो रोक देता है चीज़ों को, राइट, कि अननेसेसरी आप शॉर्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए एक लाइन में बनाऊँ यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे ये रेजिस्टेंस दोनों एक दो ये 3 टाइम, ये 4 यहाँ पे ये सपोर्ट बन के उभरा है और इसी के आसपास से गया है। सो ये वाला जो लाइन है 1000 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो अगर ये टूटता है सो ये और ये यहाँ तक, अब जो बात है कि ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, ये शेयर प्राइस कितना ऊपर जाएगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। सो ये हमने अगर पास्ट ट्रेंड देखा तो हमको पता है कि ये अगर जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से करेक्ट भी होता है, और जितना टाइम लगा के ऊपर जाता है रिटर्न भी देता है, लेकिन स्पीड जो करेक्ट होने का है वो भी बहुत फास्ट ही रहता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 साल ऊपर गई, ये अननेसेसरी सिचुएशन था, मतलब रिसेशन का टाइम था। यहाँ पे देखिए 1996 1997 तक ऊपर गया, उसके बाद 2000 2001 3-4 साल का ग्राइंडिंग हॉल्ट था। ये वाला जो है 2009 से 2000 इनफैक्ट 20 तक तो 11 साल का था, और उस हिसाब से ये पैनिक पूरा 1 महीने का पैनिक सेल था। सो हर एक सिचुएशन डिपेंड करता है, और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका जितना फास्टर मूव होगा, यहाँ पे अगर बहुत फास्ट मूव होता है तो उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जितने बार भी हुआ है, ठीक है, 700 800 1000% 1500%, ये टाइम के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, ट्रेंड के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और एक तरीका है इसको, अगर आपको कितना ऊपर जा सकता है अगर मापना है तो इसका जो पी होता है, प्राइस टू अर्निंग, उसका रेशियो का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि होल्डिंग कंपनी का एक नेचर है कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो नीचे 2 3 1 तक जाता है, ऊपर 20 30 उससे ऊपर नहीं जाता। तो वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है, खासकर इस तरह की कंपनी के लिए। हर तरीके में काम नहीं करता, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी, उस पर काम करता है। सो वो आप ज़रूर दे सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।